हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। वैसे आज जो एक्टर हमारे साथ है ना, उनके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एंड ही डिड इट रियली वेल with the role he has played in Shurveer. Yes, the dashing Air Force pilot. We have with us Mr. Arman Ralhan. Arman, welcome to Punjab Kesari Nowodaya Times. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन जो आपने दिया है, तो थैंक यू। Arman, I would love to know how much are you happy with the way it has come out? आई एम हैप्पी, लेकिन एक वो एज एन आर्टिस्ट हमेशा होता है कि मैं और बेहतर करूं, लेकिन इवेंचुअली अगर ऑडियंस खुश है तो फिर एक हद तक आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ओके ठीक है, कम से कम हमने कुछ ठीक ठाक किया है, पर फिर अगेन वही होता है कि अभी अगला क्या होगा, उस पर काम करना है। लेकिन आई थिंक लाइफ में जरूरी होता है कि एक सेकंड के लिए रुक के उस मोमेंट को एंजॉय करो। तो बस वही है। यस ऑफ कोर्स एक खुशी तो मिलती है जो हमारी एज अ टीम जो मेहनत सबने की है, अगर उसका फल मिल रहा है तो ऑफ कोर्स एक खुशी तो होती है। तो आपने बिंज वॉच कर लिया ना अभी? मैंने तो नहीं, मैंने अभी तक बिंज वॉच नहीं किया है, लेकिन मैंने ऑफ कोर्स कुछ कुछ तो देखा है, लेकिन फाइनल जो है वो अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है बैठ के बिंज वॉच करना। लेकिन मेरा देखना जरूरी नहीं है, ऑडियंस का देखना ज्यादा जरूरी है। तो एज लॉन्ग एज वो बिंज वॉच कर रहे हैं मैं खुश हूँ। तो ऑडियंस तो देख रही है और ऑडियंस आपको खूब पसंद भी कर रही है, इंक्लूडिंग योर फैंस, एंड मुझे लगता है फैमिली तो ऑब्वियसली पसंद कर रही होगी और फ्रेंड्स भी कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर फैमिली और फ्रेंड्स तो मतलब उनको थोड़ा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑलरेडी आपके वेल विशर्स है। तो मेन चीज है जो ऑडियंस आपको शायद पर्सनली नहीं जानते हैं, उनका रिस्पॉन्स, क्योंकि वो एक सेपरेशन हो जाता है और वो आपको सिर्फ किरदार के तौर पे देखते हैं। एटलीस्ट व्हेन यू आर सो न्यू, एक जो पर्सनल इमेज है वो अभी तक नहीं बनी है। तो हाँ, तो ऑडियंस का एक स्पेशल प्लेस होता है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स और फैमिली तो अलग बात होती है, लेकिन दे ऑल दे अमेजिंग, दे विश मी वेल। तो हाँ, जब ये रोल आपको ऑफर हुआ तो मैं जानना चाहूंगी, लाइक वर यू नर्वस एनी हाउ प्लेइंग द रोल ऑफ अ डिफेंस ऑफिसर? नर्वस, आई वाज एक्साइटेड, बट मैं कह सकता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके साथ, क्योंकि इसी सेंस में मैंने पूछा। जी बिल्कुल। ऑल्दो क्योंकि आई एम नॉट प्लेइंग अ रियल लाइफ कैरेक्टर, बट हम रियल लाइफ हीरोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एंड आई थिंक वेदर इट्स द फिजिकल या द मेंटल या परफॉर्मेंस, एक आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है टू मेक श्योर कि वो रिप्रेजेंटेशन, वेदर इट्स सम एन एयरफोर्स पायलट या जो भी शो देखने वाला है, नॉट जस्ट द ऑडियंस, इवन मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस, उनको लगना चाहिए कि ठीक है, हमें ठीक तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो वो एक है। लेकिन एज एन एक्टर आई वाज सो एक्साइटेड टू प्ले इट, और मुझे प्रेप करना बहुत पसंद, मतलब मुझे बहुत मजा करते हुए। तो या वेदर इट वाज द फिजिकल, जो काफी मुश्किल था मेरे लिए, वो वजन बढ़ाना और वो फ्रेम प्ले करना, पर मेंटल प्रेप तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि वो ऑल्दो मैं स्कूल में इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन अब जब लगता नहीं है देख के, लगता नहीं है, मुझे लगता है आप फेवरेट रहे होंगे अपनी टीचर्स के। नहीं, हाँ, टीचर का फेवरेट मैं हो सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट्स में वो, मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो that was the thing। तो बेसिकली हाँ, तो वो जो पायलट्स के बारे में समझना, वीडियोस देखना, इंटरव्यूज पढ़ना, वो सब करना मुझे बहुत मजा आया। तो तकरीबन कितना वक्त लिया आपने अपने किरदार को प्रिपेयर करने के लिए? हाउ डिड यू प्रिपेयर इट? आई थिंक अराउंड 1-2 महीने तो लग गए मुझे। फिजिकल के लिए 2 महीने लग गए, एंड देन आई थिंक 1-1.5 महीने तक आई वुड जस्ट वॉच वीडियोस, रीड स्टफ, एंड एक वो पहले आपको एज एन एक्टर अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, बिफोर एनीबॉडी एल्स बिलीव्स यू। तो ऑफ कोर्स हम एक्टिंग कर रहे हैं, आई नो कि एक डिफरेंस है, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हम एक्टर्स में और जो एक्चुअल हीरोज है। लेकिन पहले तो आपको खुद को कन्विंस करना होगा, जैसे मैंने कहा। तो आई थिंक हाँ, मुझे मौका मिलता तो मैं 2 साल प्रेप करता, बट ऑफ कोर्स खत्म ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना मजा आया, दैट वर्ल्ड, इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स सो एक जो जैसे हमको समय मिलता है, इवन ये शो करना है नहीं करना, अगर किसी को समय लेके डिसाइड करना, यू हैव टाइम। यहाँ पे तो एक एक सेकंड के अंदर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो लाइफ एंड डेथ के डिसीजंस होते हैं। तो वो जो माइंडसेट होता है किसी का, जो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डाल रहे हैं और बार बार निकल के आ रहे हैं, तो वो एक
बहुत फैसिनेटिंग चीज थी मेरे लिए, यू नो, एज अ कैरेक्टर को उनको प्ले करना। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन लाइक वेटरन एक्टर्स के साथ आपको स्क्रीन पे शेयर करना हो, तब क्या होता है? नहीं, आपका काम थोड़ा और आसान हो जाता है, यू नो, बिकॉज आपको, आई मीन, एक्टिंग इवेंचुअली इज अबाउट बीइंग प्रेजेंट। आपने जो भी प्रेप किया उसको एक साइड में डाल के आपको उस मोमेंट को जीना है। ऑल्दो हम कुछ हद तक झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमको, यू नो, देयर इज दैट सेइंग कि सच की तरह बोलना है। लाइज इन द मोस्ट ट्रूथफुल वे पॉसिबल, यू नो। हाँ तो हाँ, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट एंड ट्रिकी टास्क आई बिलीव इन एक्टिंग, है ना? एग्जैक्टली जितने अच्छे आपके सामने वाले एक्टर्स हैं उतना बेहतर आपका काम होगा, इज व्हाट आई बिलीव। और टू बी ऑनेस्ट, मैं मतलब इंटिमिडेट नहीं होता किसी से एज एन एक्टर, बिकॉज उस टाइम पे वो मैं अपना किरदार निभा रहा हूँ, वो उनका किरदार निभा रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स ऑफ कैमरा एक रिस्पेक्ट है, एक, यू नो, वो सब होता है। लेकिन जब कैमरा मतलब चालू होता है तो फिर वो सब एक साइड, और फिर आप अपने किरदार निभा रहे हो। तो कभी ऐसा कोई एडवाइस वाला सीन हुआ, लाइक मैक्स सर इज हिमसेल्फ इज अ डायरेक्टर, ही इज लाइक वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, मनीष सर आल्सो, सो उनसे ऐसा कुछ हुआ कि इस सीन को ऐसे नहीं ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैक्स सर के साथ तो मेरे कोई सीन्स है नहीं। लेकिन मनीष सर के साथ जो सीन्स थे, आई रिमेम्बर, हम पहला सीन साथ में कर रहे थे, एक हमारे बीच में एक सीन था। तो आई रिमेम्बर उन्होंने कुछ नोटिस किया था कि मैंने कुछ किया था सीन के दौरान, और उन्होंने नोटिस की थी उस बात को, जो एक्चुअली एक और मोमेंट था पहले जब हमने कश्मीर में शूट किया था, जिसमें वो नहीं थे मेरे साथ। तो मैंने कुछ किया था, एक वल्नरेबिलिटी को रिलेटेड एक चीज थी। तो फिर उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने मुझे कहा, और कनिष्क जो हमारे डायरेक्टर है उनको भी कहा था वो शॉट के बाद, कि मैंने एक नोटिस किया कि इसने कुछ किया यहाँ पे, जो मैंने भी जब पढ़ते समय नहीं सोचा कि वो विराज वैसे होगा, लेकिन वो बहुत सही लग रहा है। तो फिर हमने, इट वाज अ आइस ब्रेकर आल्सो, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मनीष सर जैसे, यू नो, एक्टर ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे रहे, तो हाँ, तो वो एक इंसिडेंट याद था। लेकिन, यू नो, रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस रहने के बावजूद हमको कभी महसूस नहीं करने दिया कि, यू नो, दे वर सीनियर्स, लेजेंड्स एंड सो ऑन। तो हमारे लिए तो they really treated us as equals, and that's testament to them. एंड इवन मैं आपकी बहुत से लाइक बहुत सारे लोगों से टीम में बात कर चुकी हूँ, एंड आई पर्सनली फेल्ट कि एवरीवन इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। व्हाट डू यू हैव टू से? या, एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं, यू नो, अच्छा एक्टर बनने के लिए कोशिश तो यही होनी चाहिए, टू बी अ गुड पर्सन। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ ब्लैंकेट रूल या एनीथिंग लाइक दैट, बट आई बिलीव कि, you know, to see the goodness in people, in situations. Of course you may play a negative character and all, but for that also you have to have an outside view. तो वो थोड़ा, I think, somewhere, yes, of course, you know, you have to try and be a good person and just be sincere and honest with your work, you know, वो फिर दिख जाता है स्क्रीन पे। जैसे आपने कहा ना कि वजन बढ़ाना पड़ा था आपको, तो कौन सा प्रोसेस ज्यादा इजी लगता है, वजन कम करना या बढ़ाना? वजन बढ़ाना। मुझे लगा वो आसान होगा। नहीं, कम करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि सारे पिज्जा बर्गर खा लो दुनिया नहीं, के। कोई तो, मैं तो पिज्जा बर्गर खा के भी कम कर सकता हूँ वजन, यू नो, बिकॉज मेरा रियली? नेचुरल जो इज एपेटाइट है। इट? हाँ, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्समैन, मैंने लाइफ लॉन्ग स्पोर्ट्स खेला है। तो एक नेचुरल हाँ फ्रेम जो बन जाता है वो स्पोर्ट्समैन वाली फ्रेम बनती है, यू नो। हाँ हाँ तो फिर यू नीड टू बिल्ड दैट टफ फ्रेम। जैसे मैंने एक्चुअली अजीब दास्तान के लिए भी 5 किलो बढ़ाए थे, यहाँ पे मैंने हाँ। 10 किलो बढ़ाए हैं। तो वो बहुत मुश्किल होता है, 10 क्योंकि किलो? हाँ, ओ गॉड। तो वर्किंग आउट तो फिर भी ठीक है, फिर हम्म। खाना खाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, बिकॉज आप एक हद तक खा रहे हो, फिर भूख नहीं लगी है, फिर भी आपको कैलोरी इनटेक डालना है आपके अंदर। हाँ हाँ। तो वो थोड़ा, यू नो, मुश्किल था। बट देन आप वही सोचते हो, यू नो, कि गोल क्या है। और फिर वो मुझे, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैं कर रहा था, तो वो आपके जहन में आप अगर रखो, तो फिर देन यू जस्ट गो थ्रू इट, यू नो। एंड फिर लकीली फिर जब स्क्रीन पे इवेंचुअली लोगों को देखने को मिलता है, एंड देन इफ पीपल गेट, यू नो, कन्विंस्ड दैट you're playing the character well, तो फिर it's all worth it in the end. अच्छा, आपने एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, इस किरदार में तो है ही है, लेकिन जनरल लाइफ में भी आपके ऊपर वो रहता होगा ना, बिकॉज ओपी रल्हन सर आपके ग्रैंडफादर है, तो ही इज अ लाइक बिग नेम, उन्होंने बहुत सारे स्टार्स को सुपरस्टार बनाया है। तो हाउ वुड यू टेक दैट, टेक इट एज एन एडवांटेज या एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक्सपेक्टेशंस को नहीं, तो लेकर मैं लोगों मैं ये कहूंगा कि, यू नो, कोई भी किरदार हो, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी, यू नो, में?
शो या फिल्म या जो भी हो, उसमें एक एक एज एन आर्टिस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको, यू नो, टू द स्क्रिप्ट, टू द डायरेक्टर, टू योर को एक्टर्स, इवेंचुअली टू द ऑडियंस। पर सेट पे तो आप ऑडियंस के बारे में इतना नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आप कैरेक्टर और कहानी के बारे में सोच रहे हो, यू नो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। जहां तक मेरे फैमिली के बारे में, मैं इतना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी खुद की जर्नी थी, और वो इन हिज ओन राइट ही वाज अ लेजेंड। लेकिन मुझे अपना खुद का जर्नी बनाना है, यू नो, एंड आई टेक माय वर्क वेरी सीरियसली, ऑल्दो, यू नो, कह सकते हैं कि एक और लाइन है जो, यू नो, वी डोंट हैव अ वेरी सीरियस प्रोफेशन बिकॉज यू प्ले एक्टिंग फॉर अ लिविंग, यू नो, बट आई टेक इट वेरी सीरियसली, यू नो, सो एंड आई लव माय जॉब। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा रहती है, लेकिन नहीं, आई डोंट कनेक्ट द टू, क्योंकि मुझे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, और इवेंचुअली उन, यू नो, काफी समय हुआ है उनका काम जब, यू नो, लोगों ने देखा था, जनरेशंस बदले हैं, तो अब लोगों को बस मेरा काम पसंद आया और मुझे अच्छा काम करने का मौका मिले, मेरा फोकस उसी पे रहता है। वैसे अगर मैं ये सोच रही थी, अगर रल्हान सर के वक्त की कोई एक पिक्चर को रिक्रिएट करने का सोचा जा रहा हो, बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में होती रहती हैं, उसमें अरमान को लीड एक्टर के तौर पे लेना चाह रहे हो वो, तो फिर अरमान कौन सी फिल्म में काम करना चाहेंगे अपने दादाजी के? तो आई डोंट नो अबाउट एक्टिंग वाइज, पर एक फिल्म तो जरूर है जो नाना मुझे, जी की, सॉरी, नाना हाँ जी की। जी जी, हाँ, तो हलचल एक फिल्म है जो आई नो। आई फील लाइक कि आज के समय में भी काफी रेलेवेंट और एंटरटेनिंग रहेगा। तो देखते हैं, शायद कुछ हो, पता नहीं, डाउन द रोड। लेकिन अभी तो फोकस सिर्फ अपने आप पे है एज एन एक्टर, यू नो। आई थिंक वो किसी फिल्म को डायरेक्ट करना या प्रोड्यूस करना या लिखना, वो काफी मुश्किल काम है कंपेयर टू बीइंग एन एक्टर। और मुझे कुछ और सीखना है अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करके। तो ऑफ कोर्स आई होप कि एक दिन मैं अपना खुद का फिल्म डायरेक्ट कर पाऊं, लेकिन यस यस, उसके हाँ। टाइम, हाँ, उसके लिए टाइम है। वैसे एज अ डायरेक्टर अगर मैं बात करूं, एक्टिंग से थोड़ा सा हट जाते हैं, तो लाइक मतलब किस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं? व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर जिसमें आप फिल्में बनाना चाहोगे? तो यू नो, थ्रिलर, जैसे हाँ। स्पाई मूवीज, आई एम बिग फैन ऑफ बॉन्ड फिल्म्स। अच्छा। तो ओके। उस तरीके के फिल्म, मर्डर मिस्ट्रीज, इवन रोमांस। पर अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपका सवाल डायरेक्शन के हाँ तौर पे, हाँ अबाउट रोम कॉम, मैं शायद थोड़ा इंटेंस रोमांस स्पेस में घुसता। हाँ। तो हाँ, एंड एक्शन ऑफ कोर्स, बट दीज थ्री आई वुड से आर माय फर्स्ट चॉइसेस। एंड एज एन एक्टर, सोलो लीड के तौर पे आपको रोमांटिक मूवीज पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल, एज एन एक्टर तो मुझे हर तरह की फिल्में करना है। आई इफ आई हैड टू से कि एक ही जॉनरा जो मैं नहीं, अगर अब जबरदस्ती मुझसे कहा कि, यू नो, वन जॉनरा यू डोंट वांट टू डू, देन आई वुड से मे बी हॉरर, because I'm like, out of हाँ। all the genres, I'm, you know, watching horror is very difficult for me also. अच्छा। So horror is my, दैट्स व्हाट वी बोथ ऑफ अस शेयर इन कॉमन। मैं भी नहीं देख सकती हॉरर हाँ, मैं मूवी। कभी कभार देख लेता हूँ, अगर कोई, यू नो, मैंने सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म है, तो वो भी मैं हाँ, अगर मैंने आज सुना तो एक ऐसा महीने करते बाद हैं। I have to build the courage. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, वैसे आपने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यू वुड लव टू बी पेयर्ड विद आलिया भट्ट इन अ मूवी। आई स्टिल Of course, रिमेम्बर। I mean, वो तो पूछा गया था, तो of course, I mean, I would love to. I don't have a list जैसे कि कोई actors के साथ मुझे काम करना हो, but of course, Alia is a brilliant actor. और I think for all of us, you know, the kind of work Gangubai recently उसने जिस तरीके से काम किया है, I mean, it's very inspiring. So I would love to work with Alia, but so many other actors. मैं तो पूछने वाली थी, शैल वी बी एबल टू सी यू लाइक बोथ टुगेदर पेयर्ड अप इन अ मूवी और इन अ प्रोजेक्ट एनी I टाइम hope सून? तो आपके मुंह में घी शक्कर, I hope so. More importantly, it's not a decision I take, it's directors and producers. तो I hope कि, you know, आलिया के साथ कुछ काम करने का मौका मिले जल्द ही. But eventually, my focus is on doing good films, to you know, be a part of good stories. तो of course, ये सब चीजें मेरे हाथ में तो नहीं है, you know. So I can hope and wish, but that's not in my control. बस घी शक्कर मत खिलाना, कुछ भी खिलाना, क्योंकि मुझे मोटे होने का कोई शौक नहीं है। वेल एनीवे, घी इज ऑलवेज हेल्थी। मैं बता He देती is, हूँ अपने सारे exactly, व्यूअर्स को, तो यू exactly. कैन टेक इट। While बट घर building का my बना हुआ। body also, हाँ, he was a big part of my diet. Huh? है ना? हाँ, बिल्कुल. वेरी नाइस। So Arman, how do you see your journey from Befikre to Shurveer, if I may ask? You know, I don't really spend too much time looking back at it as a journey. Of course, things didn't go immediately after Befikre the way I wanted it to, because, you know, although my work, fortunately for me, was very appreciated,
and I did get some opportunities after, lekin it wasn't the right thing, you know, it was more of what I had already done. Then I got Ajib Dasans, which gave me exactly what I wanted to do. I mean, firstly to work with Shashank, Jaideep, Fatima, और वो किरदार जो था बेफिक्रे से, I saw that story. It was a wonderful one. right, and it was so different also, you know, to what I had done. तो पर फिर वो भी डिले हो गई कुछ देर तक क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था, तो everything got pushed a little bit. So yeah, I don't spend too much time looking back. I think I'm too new, but of course down the road I would love to have a filmography where I can look back and say I'm proud of, you know, the work I've done. अभी तो मैं बस अभी वो फिल्मोग्राफी बढ़ाना है मुझे, मैं पीछे देख के सोच नहीं रहा हूँ इसमें. वो तो है, पीछे देखना भी नहीं चाहिए. वैसे भी अरमान तो आगे निकलते चले जा रहे हैं ना, पीछे देखने का टाइम ही कहाँ है उनके पास. देखना ही नहीं है उनको. वैसे who all are you inspirations when it comes to the industry? So you're saying who I know personally or just generally? Generally, I mean, so many people. I mean, Jaideep Ahlawat, who's someone I've worked with, who I think is just such a brilliant actor. You know, Shashank as a director. Alia, like I said, brilliant actress. I think Ranveer और रणवीर जिस तरीके से काम कर रहे हैं आज और पिछले कुछ सालों से, you know, brilliant actors. Mr. Bachchan, big inspiration. Naseer Saab, you know, Pankaj Kapoor Saab, all these brilliant actors. Shahrukh sir. You know, so many people. अक्षय कुमार बहुत बड़ा बचपन. किनका? अक्षय कुमार. किनका? अक्षय कुमार. Yes. I still remember. He said in an interview also. थिएटर को लेके कभी इंक्लिनेशन रहा है आपका ऐसा कभी? इसको लेके थिएटर में काम करने को लेकर. You know, हाँ बिल्कुल, पर अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है. मैंने of course you know थोड़ा बहुत थिएटर एक्टिंग स्कूल्स में और स्कूल में थोड़ा बहुत किया है, लेकिन हाँ, I would love to in the future. अभी तक तो मैंने कुछ स्टेज पे किया नहीं है full fledged, but I would love to. In fact, मैं मनीष सर से इसके बारे में बात भी कर रहा था बीच में. अरे वाह. हाँ, तो I hope कि अगर मौका मिले, you know, in the next few years, I would love to. Very nice. और प्लेस देखने का शौक है अरमान को? हाँ, शौक तो है, लेकिन you know, my first love was films. तो it's not like my love for acting and stuff came from theater. जैसे मैं you know, I got older और फिर वो थोड़ा और कल्चर आ जाता है ना इंसान में, तो फिर मैंने शुरू किया और दोस्तों के प्लेस और जनरली जो मैंने यू नो पृथ्वी में प्लेस देखना, वैसे तो but not as much as I would like to. So yeah. So where would you see yourself heading into the future in terms of work? More of direction or more of acting? No. Right now acting. I think direction will be a once in a while thing. You know, I don't see myself as a full-fledged director. I think अगर कोई कहानी मेरे पास आए या मेरे जहन में आए जो मुझे लगता है कि ये कहानी मुझे ही एज अ डायरेक्टर कहनी चाहिए, then I would direct. But I think in general my focus is acting. तो शूरवीर के बाद तो बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन कर लिए होंगे ना? नहीं, एक्चुअली यू नो मैंने अभी तक साइन नहीं किया. एक तो साइन किया, लेकिन वो साल के एंड में, अगले साल के शुरुआत में होगी, और एक मैंने शूट की है जो एंड ऑफ द ईयर आएगी, पर वो एक स्पेशल अपीयरेंस. इट्स अ फन रोल, पर वो उसके बारे में मैं अभी नहीं कह सकता. तो there's that, but immediately next अभी मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, पर अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया. तो hopefully it's something exciting and good, and I get to talk to you about it again, and you like what you see as well. Very nice. Thank you so much, Arman, for talking to us. It's one such lovely conversation. Always talking to you. It's a pleasure. Thank you so much, Namita. Looking forward to talking to you again. Definitely, yes. We are going to.